Good morning, all of you. Welcome to Manu Nursing Notes. Today I discuss about fetal skull. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सब लोग मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम फीटल स्कल की बात करेंगे। फीटल स्कल में टोटल बोन्स कितनी होती हैं? अगर बात करें बोन्स की, टोटल बोन्स 5 होती हैं। 2 फ्रंटल बोन्स ये हमारी होती हैं फ्रंटल बोन, ये होती है हमारी पैराइटल बोन 1 एंड 2, और ये होती है हमारी ऑक्सीपिटल बोन। जो हमारी फ्रंटल बोन होती है 2 होती, नंबर्स में 2 होती, पर एडल्ट में जो है नंबर में 1 होती है। अब इसमें ये होता है कि जब बच्चा 8 ईयर का हो जाता है तब ये बोन मिल करके एक बोन बनाती है फ्रंटल बोन, बट बच्चों में ये 2 में डिवाइड होती है, जिसे हम दो फ्रंटल बोन, 2 पैराइटल बोन और एक ऑक्सीपिटल बोन। टोटल बोन जो होती हैं 5 होती हैं, फ्रंटल बोन 2, पैराइटल बोन 2, ऑक्सीपिटल बोन 1। जो हमारी, अगर हम ऑक्सीपिटल बोन की बात करें, जो ऑक्सीपिट वाला पार्ट होता है ये बैक का पार्ट होता है, पीछे साइड का पार्ट होता है, फ्रंटल आगे का होता है, ये साइड के होते हैं। अगर बोन्स में बात करें तो जो हमारा ऑक्सीपिट बोन है, यहाँ नीचे एक फोरामेन मैग्नम होता है, एक होल टाइप का होता है, जिससे हमारी स्पाइनल कार्ड अटैच रहती है, जिसे हम फोरामेन मैग्नम कहते हैं। हमारे ऑक्सीपिट रीजन में नीचे साइड होता है। अब बात करें जो पैराइटल बोन्स, ये हमारी पैराइटल 1 एंड 2। तो पैराइटल बोन का जो एमिनेंस है, इट मीन्स जो उभरा हुआ पार्ट है, जो एमिनेंस है, उसको बोलते हैं पैराइटल एमिनेंस। क्या बोलते हैं? पैराइटल एमिनेंस इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ से बोन्स का फॉर्मेशन होता है। इट मीन्स बोन का फॉर्मेशन, बोन बनना यहीं से स्टार्ट होती है, अपने एमिनेंस पार्ट से। तो ये जो पार्ट होता है ये होता है पैराइटल एमिनेंस। तो पैराइटल बोन के बीच में पैराइटल एमिनेंस, जहाँ पे पैराइटल बोन का फॉर्मेशन होता है, वैसे ही फ्रंटल बोन का एमिनेंस होता है दोनों साइड। तो फ्रंटल एमिनेंस, जहाँ से फ्रंटल बोन का मतलब फॉर्मेशन होता है, ऑसिफिकेशन होता है। अगर बात करें ऑक्सीपुट, तो ऑक्सीपुट रीजन में भी यहाँ पे ऑक्सीपुट एमिनेंस होता है, जहाँ से ऑक्सीपुट का फॉर्मेशन या ऑसिफिकेशन होता है। तो ये तो बात हो गई हमारे बोन्स की। इतनी बोन्स ही शायद समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि टोटल बोन 5 होती हैं, 2 फ्रंटल, 2 पैराइटल, एक ऑक्सीपुट। अब बात करते हैं सूचर्स की। किसकी बात करते हैं? सूचर्स की। अगर टोटल सूचर्स की बात करें, टोटल सूचर होते हैं 4 सूचर। कैसे 4 सूचर होते हैं? ये होता है हमारा फ्रंटल सूचर, ये होते हैं कोरोनल सूचर, ये होता है सजाइटल सूचर, ये होता है कौन सा? लैम्डॉइड सूचर। अगर देखो बात करते हैं सूचर्स क्या होते हैं, जो बोन्स को क्या करने का काम करते हैं? कनेक्शन बनाने का काम करते हैं। इट मीन्स बच्चों में सूचर जो होते हैं ये ड्यूरिंग बर्थ, जब डिलीवरी हो रही होती है मदर की, बच्चा डिलीवर हो रहा होता है, उस दौरान ये बोन ओवरलैप्स हो जाते हैं एक दूसरे बोन के ऊपर, तो इस स्पेस को छोटा बनाने का काम करते हैं। ये सारी बोन्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्सिंग का काम करती हैं, तो इसलिए ये बीच में सूचर्स होते हैं। मीन्स ये गैपिंग होती हैं बच्चों के, धीरे धीरे ये गैपिंग फील होने लगती हैं। अब बात करते हैं सूचर की। अगर 4 सूचर्स हैं तो ये जो 2 फ्रंटल, 1 फ्रंटल एंड 2 फ्रंटल, 2 फ्रंटल के बीच बनने वाला सूचर फ्रंटल सूचर कहलाता है। 1 फ्रंटल 2 फ्रंटल, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रंटल और पैराइटल। फ्रंटल और पैराइटल के बीच बनने वाला सूचर कौन सूचर? कोरोनल सूचर। कौन सा सूचर? कोरोनल सूचर। 1 सूचर कोरोनल और 2 सूचर, ये फ्रंटल और पैराइटल के बीच, ये कोरोनल, ये फ्रंटल और ये फ्रंटल और पैराइटल के बीच कोरोनल सूचर। 2 सूचर्स बन रहे हैं यहाँ पे। तो ये तो हो गया फ्रंटल, 2 फ्रंटल बोन के बीच। पैराइटल और फ्रंटल के बीच बनने वाला सूचर कोरोनल सूचर बोलेंगे। अगर बात करें नेक्स्ट, तो ये जो है 2 पैराइटल बोन, 1 पैराइटल 2, 2 पैराइटल बोन के बीच बनने वाला सूचर क्या कहलाएगा? सजाइटल सूचर। कौन सा सूचर? सजाइटल सूचर। मतलब 2 पैराइटल बोन के बीच बनने वाला सूचर क्या? सजाइटल सूचर। शायद समझ में आ गया होगा। अगर बात करें ऑक्सीपुट को, तो एक ये है और एक ये। ऑक्सीपिटल और पैराइटल बोन के बीच बनने वाले दोनों सूचर्स कौन से सूचर? लैम्डॉइड सूचर। कौन सूचर? लैम्डॉइड सूचर। तो सूचर की बात करें तो टोटल 4 सूचर्स होते हैं जो क्रेनियल जॉइंट बनाते हैं। 2 क्रेनियल बोन के बीच बनने वाला जॉइंट क्रेनियल जॉइंट कहलाता है। तो ये होता है फ्रंटल सूचर, ये होता है सजाइटल सूचर। सजाइटल सूचर हमारा ये हो गया। अगर कोरोनल की बात करें तो ये हमारी कोरोनल सूचर्स हो गए। लैम्डॉइड की बात करें हमारा लैम्डॉइडल सूचर हो गया। अब बात करते हैं फ्रंटानेल्स, क्योंकि यहाँ पे बोन्स का जो, जहाँ पे बोन्स आके मिलती हैं, जो मार्जिन है, ये बोन्स का जो बीच में सेंटर पार्ट है, ये जो होता है ये बहुत गैपिंग होता है। एक इस साइड यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप में ऐसे होता है, एक यहाँ होता है। तो जो इस गैपिंग को या इस फ्रंटानेल्स को बात करें तो जो ये फ्रंटानेल्स होता है इसको हम बोलते हैं ब्रैग्मा। क्या बोलते हैं? ब्रैग्मा। और इसको बोलते हैं हम लैम्डा।
इसे ब्रेग्मा बोलते हैं, इसे लैम्डा बोलते हैं। अगर सिर्फ ब्रेग्मा की बात करें, ब्रेग्मा दिखता कैसे है, तो ब्रेग्मा जो हमारा दिखता है ये दिखता है डायमंड शेप का। देखो ये ऐसे 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 ऐसे, तो ये डायमंड शेप का दिखता है, या फिर इसे बोल सकते हैं काइट शेप का दिखता है। डायमंड एंड काइट शेप का दिखता है ब्रेग्मा, और ये 3 सुचर से मिलकर बनता है, सजाइटल, कोरोनल और फ्रंटल। सजाइटल, 2 कोरोनल और फ्रंटल सुचर से मिलकर के हमारा ब्रेग्मा फॉर्म होता है। ये काइट शेप का होता है। अगर इसकी क्लोजिंग की डेट करें कि बंद कब होता है, अगर गैपिंग रहेगी तो बच्चे के लिए एब्नॉर्मलिटी होगी। गैपिंग की बात करें, जो ब्रेग्मा होता है इसका लॉन्ग टाइम होता है, ये 18 मंथ में क्लोज होता है। कब क्लोज होता है? 18 मंथ में ये धीरे धीरे क्लोज हो जाता है। अगर बात करें लैम्डा, तो लैम्डा जो होता है हमारे लैम्डा टाइप में दिखता है, ऐसा जैसे ये बना हुआ है लैम्डा, इस टाइप का। इट मीन्स ये ट्रायंगुलर शेप में कुछ दिखाई देता है, इसलिए इसे लैम्डा शेप बोलते हैं। तो लैम्डा जो सुचर होता है ये 6 मंथ में बच्चे की क्लोजिंग होती है, 6 मंथ में ये क्लोज़ हो जाता है। तो और ये अगर इसके क्लोजिंग टाइम की आप बात समझ चुके हैं, सुचर्स जान चुके हैं, बोन समझ चुके हैं, अगर आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, मैं दोबारा इस वीडियो को बना सकती हूँ। मैं आपको बस, मेरा मोटिव ये है कि आप चीज़ों को अच्छे से समझ जाएँ। तो ये बात हो गई फीटल स्कल्स की। नेक्स्ट जो हम वीडियोस अभी अपलोड करने वाले हैं वो है डायामीटर्स। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। आई होप सारी चीज़ आप समझ चुके होंगे।